और साथियों, सहारा इंडिया से जुड़ा विषय आपके बीच में लेकर आया हूँ। आज सहारा इंडिया निरंतर लोगों के करोड़ों जमाकर्ताओं की और लाखों एजेंट साथियों की परेशानियाँ बढ़ा रही हैं। आज करोड़ों जमाकर्ताओं के परिवारों की परेशानी को बढ़ा रही है। लाखों एजेंट साथियों की परेशानी को बढ़ा रही है। आज हमारे बीच के जो सहारा में एजेंट थे और अपने ग्राम एवं तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर रहते थे, आज भुगतान ना मिलने के कारण वो हज़ार किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं और जमा इसलिए कर रहे हैं कि सहारा ग्रुप और सहारा की पैरा बैंकिंग उनको भुगतान नहीं दे रही। आज उनका कोई दोष नहीं था, उन्होंने पूरे समर्पण के साथ में पैसा सहारा की पैरा बैंकिंग सोसाइटियों में और सहारा इंडिया में निवेश करवाया था। लेकिन आप सभी साथियों को बता दूं कि आज उनका इतना गुनाह था कि उन्होंने सहारा को रोज़गार का साधन माना, वो ही सहारा ने आज लूटने का काम किया और उसी के कारण आज 250 से 300 एजेंट साथी आज शहीद हो गए। वो इसलिए हो गए कि सहारा ने पेमेंट नहीं दिया, उनको शहीद होना पड़ा। तो आप सभी साथियों से कहूँगा कि आज कुछ लोग, कुछ चाटुकार, कुछ अंधभक्त, कुछ चमचे आते हैं और सहारा के गुणगान करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि इनका समर्पण एक आम जमाकर्ता के प्रति ना होकर, एक आम एजेंट के प्रति ना होकर, एक ऐसे प्रबंधन के प्रति है जो ना तो आपके भुगतान की पीड़ा को देख रहा है और ना ही आपके भुगतान की पीड़ा को समझ रहा है। आज चाटुकारिता करिए, लेकिन एक सीमा तक चाटुकारिता ठीक है। आप सच और झूठ को पहचानिए। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। भाई, हम कहाँ गलत हैं और कैसे गलत हैं? मैं आज ऐसे ज्ञानदान मंच वालों को और ऐसे चमचों को मैं जवाब दूंगा, मैं कहाँ गलत हैं और कैसे गलत हैं। अगर आप इतने ही सच्चे और सही हैं तो आप बता दीजिए कि सहारा का विगत 2017 के बाद भुगतान हो रहा है क्या? मेरे पास सर्टिफिकेट हैं, मेरे पास किताबें हैं जिनका भुगतान 2017 से नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? उसके लिए दोषी कौन है? उसके लिए क्या सहारा प्रबंधन का दोषी नहीं है? क्या सहारा इंडिया का एजेंट जो केवल 1 और 2% कमीशन लेता था अपने निवेश पर, और आप कह रहे हैं कि ये लोग नमक हलाल और नमक हराम है? भाई, नमक हराम कैसे हुए? आज हमने जब करोड़ों रुपए का बिजनेस दिया, उस पर आपने 1 और 2% दिया, उस पर लाखों और करोड़ों रुपए का पैकेज आपने लिया, उस पैसे का उपयोग आपने किया, उस पैसे को आपने ही टर्म एंड कंडीशन पे दिया ना, तो हम कहाँ नमक हराम हुए? अगर अपना पैसा मांगना और खून पसीने का पैसा मांगना अगर नमक हरामी है सहारा के इतिहास में, तो हम नमक हराम हैं। अगर अपने जमाकर्ता का भुगतान दिलाना अगर नमक हरामी है तो हम नमक हराम हैं। अगर अपने सम्मान के लिए लड़ना अगर नमक हरामी है तो हम नमक हराम हैं, क्योंकि हम में जो दिल बसता है वो तो हम आम गरीब की, आम पीड़ित की, आम शोषित की और आम एजेंट की पीड़ा को समझते हैं। आपका तो एक जो दिल होता है ना, जो धड़कता है, वो धड़कना बंद हो चुका। आप तो गुलाम हो चुके हैं, और जब आदमी गुलाम हो जाए, गुलामों की मानसिकता को अपना ले, तो उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। आज कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब बात करोगे गुलामी की करोगे, जब बात करोगे वो सच्चाई को नहीं देखोगे। और यही गुलाम कह रहे हैं कि लोगों ने विरोध करके सहारा इंडिया के ऑफिसों को बंद कर दिया, सहारा के ऑफिसों को बंद कर दिया, प्रबंधकों ने ऑफिसों को बंद कर दिया। कुछ लोगों ने अपने भुगतान की मांग के, भाई आज जमाकर्ता ने जिस ऑफिस में पैसा जमा किया, क्या वो अपना पैसा मांगने नहीं जाएगा? क्या उसका पैसा हराम का था? क्या उसका पैसा खैरात का था? क्यों नहीं जाएगा? मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों नहीं जाएगा? लेकिन आज ऐसे चंद भक्त, चंद गुलाम जो कह रहे हैं कि लोगों ने ऑफिसों पर जाकर ऑफिस बंद करवा दी, हम तो बैठे इसलिए थे कि आपको पेमेंट देंगे। भाई, कब तक झूठा स्वप्न दिखाते रहोगे? कब तक दिवा स्वप्न दिखाते रहोगे? इनको शर्म नहीं आ रही? आज जमा करता जाएगा, क्यों नहीं लड़ेगा अपने पैसे के लिए? आप अपने पैसे को भूल जाओ, क्योंकि आपका पैसा हराम का था। आज जमाकर्ता का पैसा हराम का नहीं है। आज सहारा के आम एजेंट का पैसा हराम का नहीं है। उसने दिन रात एक कर अथक परिश्रम करके अपना पैसा जमा कराया था, और उसने अपना भी पैसा बैंकों से निकाल के सहारा में निवेश करवाया था। तो हम तो एक एक इनके ऑफिस की ईंट से ईंट बजा देंगे, आप समझिए।
चाहे वो सहारा का छोटा ऑफिस हो, चाहे वो सहारा के डायरेक्टर हों, क्योंकि हमारा पैसा हराम का नहीं है। और जिनको लगता है कि उनका पैसा हराम का है वो गुलामी करें, और ज्ञानदान मंच वाले जितना ज्ञान झाड़ते हैं वो अपना ज्ञान अपने पास रखें। आज लोगों को बोल रहे हैं कि इन्होंने ऑफिसों में जाकर ऑफिस बंद कर दी। क्यों नहीं? क्यों खोल कर बैठे हो आपकी लूट की दुकान? क्यों चला रहे हो झूठ का धंधा? कभी निवेशकों के भुगतान की बात की, कभी आम जमाकर्ता के भुगतान की बात की? ये केवल जो है चाटकारिता करने आते हैं। केवल आज किसी की हैसियत है कि सुब्रत राय से मिल पाए? किसी की हैसियत है? आज फ्रेंचाइजी गार्जियन मिलने जा रहे थे, उनको समय नहीं दिया। वो भी तो आपके साथ खड़े थे, क्यों समय नहीं दिया? क्या आपके मैनेजमेंट को जितना मैनेजमेंट है क्या वो मर चुका है? क्या उनके पास जो बात करने का समय नहीं है? इसके पहले भी तो आप लोग आते थे बिजनेस लेने के लिए, इसके पहले भी तो आप लोग आते थे मीटिंग करने के लिए, आपकी फ्रेंचाइजी में, आपकी ब्रांच में, आपके सेक्टर में, आपके रीजन में, आपके एरिया में। अब कहाँ गए वो लोग? अगर इतने ही सच्चे और इतने ही जो देशभक्त हो तो फिर भाई बिजनेस करो ना, बिजनेस लेकर आओ ना। तुम्हें जनता तुम्हारी हैसियत और औकात बता देगी कि क्या हैसियत और क्या औकात है। बात करते हैं भाई, असली तो गुलाम यही लोग हैं और ये ही आपकी भुगतान की पीड़ा में अवरोध हैं। आज ये लड़ाई अगर कमज़ोर पड़ रही है तो ऐसे ही लोगों के कारण कमज़ोर पड़ रही है। आज दोषी कौन है? उस पैसे का उपयोग किसने किया? एमबी वैली में निवेश किया, उसमें किसकी हिस्सेदारी है? क्या नीरज शर्मा की हिस्सेदारी है? क्या किस देश के कोई आम एजेंट की हिस्सेदारी है? आज सहारा हॉस्पिटल में किसकी हिस्सेदारी है? क्या कोई आम एजेंट की हिस्सेदारी है? आम जमाकर्ता की हिस्सेदारी है? आज मैसेडोनिया में पैसा भेजा, क्या मेरे बच्चे पढ़ते हैं मैसेडोनिया में? क्या मेरे बेटा बहू पढ़ते हैं वहाँ? लेकिन आज ये लोग लगातार गुमराह करते हैं और गुलामी ही करते रहेंगे, क्योंकि इनके खून में गुलामी ही है। भाई आप लोग जो लड़ रहे हैं, आप लोग जो हैं इस देश के क्रांतिकारी साथी हैं। आप लड़ते रहिए, ऐसे गुलामों को धोते रहिए, क्योंकि असली नमक हराम तो जी ये लोग हैं जो आज एजेंटों के ऊपर ओवर राइटिंग खाई, करोड़ों करोड़ कमीशन खाया, लेकिन आज वो ही एजेंटों का साथ छोड़कर ये जो है कंपनी की गुलामी कर रहे हैं। भाई एजेंट रहेगा जब तो कंपनी रहेगी, निवेशक रहेगा जब तो कंपनी रहेगी। जब जमा करने वाला ही नहीं रहेगा, जब एजेंट जमा करवाने वाला ही नहीं रहेगा तो कंपनी कहाँ रहेगी? लेकिन आज गुलामी इनका समर्पण जमाकर्ताओं के प्रति नहीं है, आज समर्पण आम एजेंट के प्रति नहीं है। एक केवल चाटकारिता कर रहे हैं तो सहारा प्रबंधन की। लेकिन आप झूठ और फरेब को पहचानिए और जो सच है उसका साथ दीजिए, क्योंकि इनकी जो मानवता जो है मर चुकी है। इनको जो है झूठ फरेब कुछ नहीं दिख रहा। तो जागरूक बने, 5 से 7 अगस्त को जंतर मंतर पर पहुँचें और अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए इस लड़ाई को बड़ा करें। और न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।